क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब फर्स्ट वाला पोर्शन है। फर्स्ट वाला बच्चों बोल रहा है y इक्वल टू y, इसको एज्यूम कर लें। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, रूट 25.3। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है रूट 25.3 की। तो y नहीं, हमें जो वैल्यू निकालनी है रूट 25.3 की वैल्यू निकालनी है। लेट y इक्वल टू रूट एक्स, वेर x इक्वल टू इसका फर्स्ट पार्ट मान ले एंड डेल्टा x इक्वल टू 0.3 मान ले हम। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा वी कैन राइट डेल्टा y इक्वल टू रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। इट मीन्स रूट x प्लस डेल्टा x इक्वल टू वी कैन राइट रूट x प्लस डेल्टा y। वी कैन से इट, बार बार ये स्टेप हमें अब लिखनी होगी बच्चों। तो x इक्वल टू हमें पता है, ये तो कितना हो गया, x इक्वल टू हमने माना 25 और ये 0.3, तो बच्चों ये कितना होगा रूट 25 प्लस डेल्टा y, यही होगा। अब बच्चों डेल्टा y निकालने के लिए मीन्स हम बोल सकते हैं 25.3 इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा y। एक स्टेप यहाँ पे हमारे समझ में आ गई। अब बच्चों डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा y को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब बच्चों dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा y। अब बच्चों x की जगह तो हम कितना लिख सकते हैं, रूट 25 और इसकी जगह 0.3। तो डेल्टा y कितना आ जाएगा, ये 5 10 बनेगा तो 0.03 हमारा बन जाएगा। ठीक है, 0.03 बन जाएगा। मीन्स वी कैन से हमें जो वैल्यू निकालनी थी बच्चों, किसकी निकालनी थी, रूट 25.3 की वैल्यू निकालनी थी, वो होगा 5 प्लस 0.03 विच वी कैन से 5.03। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में 49.5 की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन रूट 49.5, सेम स्टार्टिंग सेम सब कुछ प्रोसेस, y इक्वल टू रूट एक्स, x इक्वल टू 7, डेल्टा x इक्वल टू x इक्वल टू 49, डेल्टा x इक्वल टू 0.5। सिंपल, वही स्टार्टिंग, डेल्टा y इक्वल टू रूट x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। तो रूट x प्लस डेल्टा x इक्वल टू रूट x प्लस डेल्टा y, ये कितना हो जाएगा 49.5 विच वी कैन राइट 7 प्लस डेल्टा y, यही होगा। अब डेल्टा y को स्टार्ट करें, डेल्टा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वाई इक्वल टू फिर रूट एक्स था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और बच्चों ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट 49 इंटू 0.5, यही हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो डेल्टा वाई, अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 0.035 बन जाएगा। मीन्स रूट 49.5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 प्लस 0.035 विच यू कैन राइट 0.7.035। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, रूट 0.6। थर्ड पार्ट हम देखें रूट 0.6। तो बच्चों इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको कंसीडर करना चाहें तो y इक्वल टू रूट एक्स ही ले लें, वेयर x इक्वल टू तो हम ले लें 1 और डेल्टा x इक्वल टू ले लें 1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, माइनस का 0.4, ये डेल्टा x ले लें। इसको लेने का फ़ायदा क्या होगा, अब देखना
इसको लेने का फायदा कुछ ऐसा बनेगा कि स्टार्ट तो कहाँ से करें हम, डेल्टा वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/x मतलब 0.6 माइनस रूट एक्स मतलब 1, यही होगा। ऐसा ही कुछ लिख रहे होंगे, मीन्स 0.6 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई, और फिर से अगेन डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मीन्स 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही होगा। 1/2 रूट एक्स मतलब 1/2 इंटू ये तो 1 आ जाएगा, और ये डेल्टा एक्स कितना था, माइनस का 0.4, यही आएगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.8। ऐसी डेल्टा वाई की वैल्यू आनी चाहिए। डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, सॉरी 1/2 में है ये, तो ये 0. का 2 आ जाएगा। तो 0.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.2, विच वी कैन राइट, कितना लिख सकते हैं, 0.8। ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ना। फोर्थ ऑप्शन है 0.009 रेस्ट टू पावर 1/3। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सॉरी 0.009 रेस्ट टू पावर 1/3। तो y इक्वल टू यहाँ हो गया x की पावर 1/3, वेयर x इक्वल टू हम लिख दे 0.008 एंड डेल्टा x इक्वल टू लिख दे 0.001। इसको लिखने का कुछ न कुछ तो फायदा होगा, तभी हम ऐसा लिख रहे हैं। अब वो आपको अभी समझ में आएगा कि ये क्या फायदा है। तो बच्चों डेल्टा y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये बार बार लिखेंगे हम, तो x डेल्टा वाई तो एज इट इज ये 0.009 माइनस 0.008, तो बच्चों 0.009 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई तो एज इट इज प्लस ये कितना का होगा, ये सॉरी 1/3 लिखनी है बच्चे पावर, ये पावर 1/3 लिखेंगे हम, रूट नहीं, पावर 1/3। रूट तो है ही नहीं ना, क्योंकि पावर 1/3 लिखना है यहाँ पे, रूट नहीं है, ब्रैकेट में पावर 1/3 लिखेंगे। गलती कर दी थी हमने, रूट लिख के, रूट नहीं लिखेंगे, पावर 1/3 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको भी सही से लिखना चाहूँ, एक बार के लिए हम थोड़ा सा कल चेक कर लेते हैं सही से। ये हमारा बन जाएगा कितना, पावर 1/3 इक्वल टू 0.2। ये तो हमारा बेसिक आ गया, ठीक है। अब हमें इसके आगे क्या करना है, हमें डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और बच्चों डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू कितना है यहाँ पे, एक्स रेस टू पावर 1/3। अब की बार एक्स रेस टू पावर अगर 1/3 है, तो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 1/3 एक्स रेस टू पावर डिवाइड में 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। और बच्चों 2/3 रखेंगे अगर, तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 तो एज इट इज 0.008 रेस टू पावर 2/3, और डेल्टा एक्स का मतलब 0.001, यही होगा। इसको कैलकुलेट करें अगर, डेल्टा वाई इक्वल टू 1/3 इंटू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर इंटू 0.001, विच वी कैन राइट 0.001 तो यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.12, विच वी कैन राइट, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आना चाहिए, 0.008। तो बच्चों 0.009 रेस टू पावर 1/3, which we can write 0.2 plus 0.008, which we can say 0.208। ये क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ पार्ट को हम देखने का ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट है बच्चों हमारा इसका 0.999 रेस टू पावर 1/10। फिफ्थ पार्ट देखना बच्चों, फिफ्थ पार्ट है 0.999 0.999
रेस्ट टू पावर 1/10। इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकल सकती है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? y इक्वल टू तो हम मान लेंगे कितना, x रेस्ट टू पावर 1/10, और x इक्वल टू क्या मान सकते हैं यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, 1/10 निकालना है तो 1 ही मान ले, और डेल्टा x को 0.001 मान ले। अब बच्चों वही स्टार्टिंग वही से डेल्टा y इक्वल टू 0.999 की पावर 1/10 माइनस 1 की पावर 1/10, यही होगा। बेसिक तो यही होता है हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.999 रेस्ट टू पावर 1/10 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इक्वल टू लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई इक्वल टू एक्स रेस्ट टू पावर 1 अगर 10 है बच्चों, तो ये कितना बनेगा? सॉरी, डेल्टा वाई इक्वल टू बनेगा 1/10, तो एज इट इज एक्स रेस्ट टू पावर 9/10 तो नीचे आएगा, और डेल्टा एक्स एज इट इज, तो डेल्टा वाई 1/10, और ये तो 1 की पावर 9/10 1 ही होगा, और डेल्टा एक्स की जगह 0.001 यही होगा। तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? 0.0001 आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। विद माइनस साइन था, ये तो माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो बच्चों ये माइनस ही होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डेल्टा एक्स के लिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है। मीन्स हमें अगर रूट वो सॉरी 0.999 रेस्ट टू पावर 1/10 निकालना हो तो 1 माइनस 0.001 लिख रहे होंगे हम, 0.0001 ये कर रहे होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? 0.9999। ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा, ठीक है। 3 डिजिट तक निकालना होगा तो भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 15 रेस्ट टू पावर 1/4। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 15 रेस्ट टू पावर 1/4, यही आ रहा है। अगर 15 रेस्ट टू पावर 1/4 है बच्चों, तो y इक्वल टू कितना लिखेंगे? x रेस्ट टू पावर 1/4, वेयर x इक्वल टू 16 एंड डेल्टा x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 16 लिखने का रीजन क्या है? 2 की पावर 4 16 होता है। इट मीन्स डेल्टा y इक्वल टू वी कैन राइट 15 रेस्ट टू पावर 1/4 माइनस 16 raised to power 1/4 means 15 raised to power 1/4, which we can write 2 plus delta y। अगर इसको 2 plus delta y लिखते हैं, by approximation we can say delta y equal to dy by dx into delta x, where we can say y equals to x raised to power 1/4, तो डेल्टा y इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/4, x raised to power डिवाइड में 3/4 इंटू डेल्टा x, यही होगा। अब बच्चों अगर यही होगा तो इसकी जगह तो हम 16 लिख दें, तो 1/4 इंटू 16 रेस्ट टू पावर 3/4 इंटू माइनस का 1 सॉरी ये लिख रहे होंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू हम देखना चाहे तो 1/4 तो ये, और ये बन जाएगा 8 और ऊपर माइनस का 1, तो 1/-1/32 यही आएगा। अब बच्चों इसको करेंगे तो कितने के बाद जाएगा? माइनस का 0.0, और अगर देखें 3125 इतनी टाइम्स ये जा रहा होगा, और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हमें जो निकालना है 15 रेस्ट टू पावर 1/4 हमें निकालना है, वो 2 में से माइनस कर देंगे 0.03125, ठीक है। यही सब ट्रैक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अप्रोक्स आ जाएगा 1.96875, ये 15 रेस्ट टू पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6th पार्ट हुआ। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 7th पार्ट है 26 रेस्ट टू पावर 1/3। बच्चों 26 रेस्ट टू पावर 1/3 की अगर बात करेंगे, 26 रेस्ट टू पावर 1/3 मीन्स y इक्वल टू तो क्या है बच्चों? 1/x रेस्ट टू पावर 1/3 एंड वी कैन से x इक्वल टू 27 और डेल्टा x इक्वल टू -1, ये हम लिख सकते हैं। यही लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो अब स्टार्ट वहीं से करेंगे, प्रोसेस वही है हमारा। डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे हम? x प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 1/3, ये अप्रोक्सीमेशन लगाया यहाँ पे हमने।
तो बच्चों डेल्टा वाई इक्वल टू ये तो कितना हो जाएगा 26 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 27 रेज़ टू पावर 1/3। 27 से तो ये 3 हो गया, 3 इधर भेज दे। 26 रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई फिर से निकालने का ट्राई करते हैं। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? डेल्टा वाई का फिर वही फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब बच्चों डेल्टा वाई अगर निकालना चाहे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम? y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 1/3 है, तो 1/3 एक्स रेस टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे x की जगह। डेल्टा वाई इक्वल टू 1/3 इंटू 27 रेस टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की जगह तो -1 पुट करेंगे। तो डेल्टा वाई -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 3 9 27 ही आ जाएगा, विच वी कैन राइट। जैसे ये 27 आएगा ये बन जाएगा -0.0370 ऐसा बन जाएगा, ज़्यादा ना लिखे हम तो। सॉरी 26 रेज़ टू पावर 1/3 विच वी कैन राइट 3 माइनस 0.0370। इट मीन्स 26 रेज़ टू पावर 1/3 बच्चों कितना आ गया? अगर बात करें तो हम ये आ गया 2.9629। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का 6 नहीं, ये 7th पार्ट था हमारा। 6 इससे पहले वाला ही था हमारा। तो 7th पार्ट तक हमने कर लिया है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 255 रेज़ टू पावर 1/4। 255 रेज़ टू पावर 1/4 पे आते हैं। तो 8th पार्ट क्या है? 255 रेज़ टू पावर 1/4। अब बच्चों 1/4 पावर पे जाना है तो ये क्या है? y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/4 और x इक्वल टू 256 लिख दें और डेल्टा x इक्वल टू -1। अब फिर डेल्टा y इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखूँ अगर तो 255 रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 256 रेज़ टू पावर 1/4 मीन्स 255 रेज़ टू पावर 1/4 विच वी कैन राइट 4 प्लस डेल्टा y। ये 4 की पावर 1/4 होगा। तो अब बच्चों अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहें तो डेल्टा वाई वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एक्स इक्व टू 1/4, वाई इक्व टू एक्स रेज़ टू पावर 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 रेज़ टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो अब वैल्यू पुट कर दो। 1/4 तो यहाँ पे है ही, 256 रेज़ टू पावर 3/4 इंटू -1 मीन्स ये हो जाएगा कितना? अगर इसकी बात करें तो ये 1 में कुछ बन जाएगा, माइनस का 1/256 ही बन जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 0 इसको कैलकुलेट करना बच्चों एक बार के लिए, ये कुछ इतना कैलकुलेट करके आ जाता है, ठीक है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है 255 रेज़ टू पावर 1/4 वो कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 0.0039। इट मीन्स व्हेन वी कैलकुलेट इट, it comes to 3.9961. This is our answer of 8th question. Now I am coming to the 9th question. 9th question है 82 रेज़ टू पावर 1/4। 82 रेज़ टू पावर 1/4। अब बच्चों ये 3 की पावर के अंदर अगर देखो 1/4 लिखें तो x इक्वल टू 81 और डेल्टा x इक्वल टू +1 लिख देगा तो x प्लस डेल्टा x बन जाएगा। तो डेल्टा y इक्वल टू अगेन 1/4। तो 82 रेज़ टू पावर 1/4 कितना आ जाएगा? तो बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा डेल्टा y। 3 प्लस डेल्टा y हमारा ये बन गया। नाउ अब बच्चों डेल्टा y इक्वल टू फिर से लिखेंगे हम क्या? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर अगर 1/4 है अगर तो ये तो 1/4 एक्स रेज़ टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों अगर और सॉल्व करें तो 1/4 इंटू ये कितना था? अगर हम बात करें 81 रेज़ टू पावर 3/4 और ये 1 तो बच्चों ये 1 में कितना बन जाएगा? 3 3 9 27 27 इंटू 4 108 बन जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.009 आ जाएगा, ठीक है। और हमें जो आंसर देना है वो किसकी पावर देना है? 82 रेज़ टू पावर 1/4 विच वी कैन से 3 प्लस 0.009 मीन्स 3.009। ये हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है बच्चों?
401 रेस्ट टू पावर हाफ, यही दे रखा है 10th क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन है 401 रेस्ट टू पावर हाफ। तो बच्चों इसको स्टार्ट करें तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 400 y इक्वल टू क्या हो गया रूट एक्स, x इक्वल टू 400 और डेल्टा x इक्वल टू 1, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो डेल्टा y इक्वल टू रूट 400 एंड 1 माइनस रूट 400, तो रूट 400 एंड 1 इक्वल टू 20 प्लस डेल्टा y विच वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इट मीन्स बिल्कुल सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चले, dy बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई इक्वल टू 1/2 इंटू ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1, इस 1/40। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? 1/40 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1/40 की वैल्यू होती है हमारी अराउंड 1/4 तो होता है 0.525, तो 0.025 आ जाएगा अप्रोक्स। और हमें जो रूट किसकी वैल्यू निकालनी 401 की, वो हो जाएगी 20 प्लस 0.025 विच वी कैन राइट 20.025। ये हमारा 10th क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ 11th क्वेश्चन मीन्स 11th पार्ट। फर्स्ट का 11th पार्ट दे रखा है बच्चों, क्या 11th पार्ट को अगर हम देखें तो वो दे रखा है 0.0037 रेस्ट टू पावर हाफ, रूट मीन्स दे रखा है 0.0037, ये हमें दे रखा है 0.0037 रेस्ट टू पावर हाफ। तो y इक्वल टू तो कितना आ गया रूट एक्स और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0036 और डेल्टा x इक्वल टू 0.0001, यही होगा फिर। और तो कोई ऑप्शन मेरे को लग नहीं रहा इसमें बन सकता है। अब डेल्टा वाई से स्टार्ट करें तो रूट के अंदर 0.0037 माइनस रूट के अंदर 0.0036, तो रूट के अंदर 0.0037 तो कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 0.06 प्लस डेल्टा वाई, यही बन सकता है। तो 0.06 प्लस डेल्टा वाई। नाउ डेल्टा वाई इक्वल्स टू वी कैन पुट अप्रोक्सीमेशन हेयर डेल्टा एक्स dy बाई डी वाई इक्वल्स टू, अगर रूट एक्स था तो ये तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स और 1/2 इंटू 0. रूट एक्स की वैल्यू तो हमें पता है ऊपर हमने निकाली है और ये 0.0001, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें अगर बच्चों तो कितनी आनी चाहिए, ये कुछ आएगी 0.00083 के अराउंड आ रही होगी। नाउ हमें जो वैल्यू निकालनी थी 0.0037, तो 0.06 प्लस 0.000 और आगे कितना है 83, मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 6083। ये अराउंड इतना हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 26.57 26 नेक्स्ट 12th पार्ट 26 रूट नहीं है 26.57 रेस्ट टू पावर 1/3। अब बच्चों इसको निकालना है तो y इक्वल टू तो कितना हो गया x रेस्ट टू पावर 1/3 और x इक्वल टू 27 आएगा और डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 0.43 बच जाएगा, फिर तभी ये बन पाएगा। अब डेल्टा y की बात आती है, डेल्टा y इक्वल टू 26.57 रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस 27 रेस्ट टू पावर 1/3, तो 26.57 रेस्ट टू पावर 1/3 इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा वाई, ये आ गया। अब डेल्टा वाई इक्वल टू हम अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे इनटू डेल्टा एक्स, यही बन सकता है। अब बच्चों dy बाई डी एक्स तो कितना आ जाएगा 1/3 एक्स रेस्ट टू पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स और 1/3 एक्स कितना है 27 रेस्ट टू पावर 2/3 और डेल्टा एक्स माइनस का 0.43, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा अगर बात करें तो माइनस का 0.43 और ये 9 और 27 ही बच जाएगा वापस से। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बचेगा माइनस का 0.015 आ जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी 26.57 रेस्ट टू पावर 1/3 विच वी कैन से 3 माइनस 0.015
विच वी कैन से 2.984। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द थिंग कम्स टू द 13। 13 है 81.5 रेस्ट टू पावर 1/4। 18 क्वेश्चन पे हम, सॉरी 13 पार्ट पे आते हैं इसके। 13 पार्ट जो हमें निकालना है, 13 पार्ट हमें निकालना है 81.5 रेस्ट टू पावर 1/4। तो y इक्वस टू तो एक्स रेस्ट टू पावर 1/4 होगा बच्चों, और x इक्वस टू 81 हो जाएगा और डेल्टा x इक्वस टू 0.5। तो बच्चों इसी को आगे कैलकुलेट करें तो डेल्टा y इक्वस टू 81.5 रेस्ट टू पावर 1/4 माइनस 81 रेस्ट टू पावर 1/4। 81.5 रेस्ट टू पावर 1/4 वी कैन राइट 3 प्लस डेल्टा वाई। ये हो जाएगा, मीन्स डेल्टा वाई की वैल्यू अब अप्रोक्सीमेशन से कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगेन एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस। डी वाई बाई डी एक्स 1/4 एक्स रेस्ट टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई डेल्टा वाई इक्व टू 1/4 इंटू एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं 81 रेस्ट टू पावर 3/4 और डेल्टा एक्स की जगह 0.5। ठीक है, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें हम, तो डेल्टा वाई इक्व टू बचेगा 1 ये तो 271080 बन जाएगा और ये 0.5। मीन्स इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा 0.0046। ठीक है, ये तो हमारा ये आ गया। और हमें वैल्यू निकालनी थी 81.5 रेस्ट टू पावर 1/4 विच वी कैन से 3 प्लस 0.0046 विच वी कैन राइट 3.0046। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट क्या है, 3.968 रेस्ट टू पावर 1/2 हमें निकालना है, सॉरी 3/2 हमें निकालना है। एक बार 14 क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या है परफेक्टली। 14 क्वेश्चन है 3.968 रेस्ट टू पावर 3/2। तो बच्चों स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, प्रोसेस तो वही है क्या, y इक्वस टू एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 हो गया इस बार, और x इक्वस टू 4 और डेल्टा x इक्वस टू माइनस का कितना आएगा 0.032 बचेगा अगर ये हम देखना चाहें तो। अब डेल्टा y इक्वस टू कितना लिखेंगे 3.968 रेस्ट टू पावर 3/2 माइनस 4 3/2। इट मीन्स 3.968 रेस्ट टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 रेस्ट टू पावर 3/2, तो कितना होगा ये 8 प्लस डेल्टा वाई, 8 प्लस डेल्टा वाई आएगा। नाउ डेल्टा वाई वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3/2 इंटू रूट एक्स बचेगा अब की बार इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई इक्व टू 3/2 इंटू √4 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस का 0 पॉइंट कितना था हमारा डेल्टा एक्स माइनस का, एक बार हम देख लेते हैं 0.032। ठीक है, तो ये कितना आ गया कट के डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.096। और हमें जो वैल्यू निकालनी थी रूट के अंदर नहीं सॉरी, हमें किसकी निकालनी थी 3.968 रेस्ट टू पावर 3/2 निकालना था, वो हमारा आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 0 पॉइंट, ये माइनस का है बच्चों 0.096। ठीक है, ये भी माइनस का हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.904। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पार्ट क्या है, 15 नंबर पार्ट बोल रहा है बच्चों 32.15 रेस्ट टू पावर 1/5। तो y इक्व टू एक्स रेस्ट टू पावर तो 1/5 हो गया ये, और अगर हम देखें x इक्व टू 32 लिख सकते हैं यहाँ पे, और डेल्टा x इक्व टू 0.15 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल सा पार्ट हुआ। तो डेल्टा y वी कैन राइट 32.15 माइनस 32 रेस्ट टू पावर 1/5 मीन्स 32.15 raised to power 1/5 which we can write 2 plus delta y. Now delta y due to approximation delta y we can say dy by dx into delta x. It means 1/5 x raised to power 4/5 into delta x means 1/5 32 raised to power
4/5 और डेल्टा एक्स 0.15 है ही हमारा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 0.15 तो है ही, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 2 नहीं 16 80 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। ये हो जाएगा 80, मीन्स अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.00187। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके लिख दिया। अब हमें जो निकालना था 32.15 रेस्ट टू पावर 1/5, विच वी कैन राइट 2 प्लस 0.0018 और 7, इट मीन्स 2.00187। ये हमारा क्या होगा बच्चों, 15th क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे टोटल 15th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के 15 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।